गुर्बत की वजह से मरियम की बेटियों की शादी नहीं हो रही थी। एक दिन बड़ी बेटी लबना का रिश्ता आया तो मरियम ने फौरन शादी कर दी। शादी को 4 साल गुजर गए। लबना की औलाद ना हुई तो सास और शौहर दिन रात लबना पर तशद्दुद करने लगे। एक दिन शौहर ने माँ के कहने पर गुस्से में आकर उसकी टांगे तोड़ दी और तलाक दे दी। वो पाँव में गिर कर बोली, तलाक ना दो वरना मेरी माँ मर जाएगी। मगर शौहर ने दूसरी शादी कर ली। 5 साल गुजर गए लेकिन औलाद ना हुई तो वो औलाद की दुआ के लिए दाता दरबार गया। वहाँ एक बच्ची बोली, अंकल आपको मेरी अम्मी बुला रही है। जब वो पीछे मुड़ा तो उसने तो बच्ची ने कहा, अंकल खुदा के वास्ते को सदका दे दो, खुदा तुम्हारा भला करेगा। तुम्हारी बीवी बच्चे जिन्हें 2 पैसे मेरी झोली में डाल दो, तुम्हारी हर मुराद पूरी होगी। बच्ची ने जब आवाज दी तो इमरान ने पलट कर अपने पीछे देखा और आसपास लोगों की काफी भीड़ थी। इसने आंखों से स्याह चश्मा हटाया और उस बच्ची को देखने लगा जो उसके पीछे हाथ में कशकोल लिए खड़ी थी। उसका हुलिया देखकर एक बार की तरह चेहरे पर नंगवार सी आहट महसूस हुई। फटे पुराने मिट्टी से अटे हुए कपड़े, बाल मट्टी से अटे हुए कंधों तक बिखरे हुए थे, मगर वो बच्ची बड़ी खूबसूरत थी। चेहरे पर कुछ जख्मों के निशान भी थे, मगर उस बिखरे हाल में भी वो बहुत खूबसूरत लग रही थी। इमरान को उस बच्ची का चेहरा देखकर एक अजीब सी कशिश महसूस हुई। वो उसे सर पैर गौर से देखने लगा, फिर एक ठंडी सांस खारिज करके बोला, तुम्हारा नाम क्या है? वो मासूम बच्ची जिसने शायद पहली दफा यहाँ दादा दरबार पर आने वाली किसी शख्स से नाम पूछा था, फौरन अपने माथे पर लटके बालों को पीछे किया और कहने लगी, साहब जी मेरा नाम रोशन है, मगर यहाँ के लोग मुझे छोटी बुला ही कहलाते हैं क्योंकि मैं सब बेकारियों में ज्यादा चीजें मांग लेती। इमरान बच्चे की बात सुनी तो एक फीका सा मुस्कुराहट आई। बच्चे की आंखें ऐसी थीं जैसे वो जिंदगी का हर दुख दर्द भूल चुकी थी। कितनी प्यारी बच्ची है, मगर बदकिस्मती से आज दर बदर की ठोकरें खाने पर मजबूर है। दिल ही दिल में इमरान ने सोचा, काश खुदा तुझे ही औलाद मेरी झोली में डाल देता तो मैं फूल की तरह सीने से लगा रखता। इमरान ने जेब से 100 रुपए का नोट निकाला। वो बच्ची बोली, बड़े साहब जी इतने ज्यादा पैसे आप मेरी अम्मी के हाथ में दे, वरना ये भूखे भिखारी मुझे कमजोर समझकर छीन लेंगे। कसम से 2 दिन से पेट भर कर खाना नहीं खाया है। इमरान बच्ची की बात सुनकर अंदर ही अंदर एक बेचैनी से महसूस करने लगा। फिर वो बच्ची के साथ चलता हुआ वहां आया जहाँ उसकी माँ थी। वो एक औरत थी जो सीढ़ी की आखिरी ज़ेने पर बैठे से सामने मशगूल रखे हुए सर झुकाए बैठी थी। जब रोशन ने उससे आवाज दी, अम्मी बड़े साहब से पैसे ले लो, तो उसने फौरन नजर उठाकर देखा। जैसे ही इमरान और उसकी और नजरें टकराई, इमरान के पैरों तले से जमीन निकल गई। ये तो वही मरियम थी जो नमाज अदा करके बेटी दुआ मांग रही कि आज जो रिश्ता आए उसकी बेटी को जरूर बसाए। बेचारी गरीब विधवा 4 बच्चियों की माँ थी। शौहर दुनिया से जा चुका था। अब वो अकेले ही अपनी बच्चियों को सहारा थी। कई रिश्ते आए थे, मगर जब उन्हें पता चला कि मरियम बेटियों को जहेज नहीं दे सकती तो लोग ऐसे ही वापस पलट जाते। बेटियों की उम्रें बैठे बैठे ही गुजर रही थी। बड़ी बेटी का नाम लबना था जो 30 साल की हो चुकी थी, मगर अभी तक शादी का नामो निशान तक न था। कितने ही वजीफे और अमल कर चुकी थी, मगर फिर भी कोई बगैर जहेज के इसे अपनाने को तैयार न था। सारी बेटियां बड़ी खूबसूरत थी, मगर मरियम पठानी थी, सुनहरी बालों वाली थी। तभी इसकी बेटियां भी इसकी तरह नीली आंखें और सुनहरी बालों वाली पैदा हुई। खूबसूरत के साथ साथ सोच बूझ भी बहुत ज्यादा थी, मगर भाई किस्मत लोग बेटियों की बजाय जहेज देख रहे थे। एक बार एक रिश्ता आया। लड़का अपने माँ बाप का इकलौती था, बड़ा लायक था। लड़के के माँ को लबना पसंद आ गई। उसने फौरन रिश्ता तय कर दिया। मरियम भी खुश थी कि अभी दुनिया में अच्छे लोग भी मौजूद हैं। बड़ी बेटी लबना रिश्ता होकर ससुराल चली गई। शुरू शुरू में सब खुश थे। सास और शोहर बहुत ख्याल रखते थे, मगर जैसे ही शादी के 5 माह गुजरे तो सास कहने लगी, बहू खुशखबरी कब सुनाओगी? बेटी तो इसलिए जाती है ताकि वो नस्ल आगे बढ़ा सके। लबना शर्मा गई, मगर एक साल गुजर गया और वो हमला ना हुई। ससुराल का रवैया धीरे धीरे सख्त होता चला जा रहा था। सास कहने लगी, लगता है ये लड़की बांझ है, तभी मुझे अभी तक पोता पैदा नहीं कर सकी। तुम इसका टेस्ट कराओ ताकि पता चल जा सके। फिर क्या था, इमरान लबना को डॉक्टर के पास ले गए। दोनों की रिपोर्टें मुकम्मल तौर पर नॉर्मल थी, बस खुदा के हुक्म की देर थी। मरियम की दूसरी बेटी का रिश्ता भी आ चुका था, मगर निकाह की तारीख तय होने से पहले ही लड़के वालों ने जहेज मांगा। मरियम ने इनसे कहने लगी, मैंने पहले ही कहा था कि मैं अपनी बेटियों को जहेज नहीं दे सकती, तो फिर आप इस मौका पर मुझसे जहेज की डिमांड कैसे कर सकते हैं? लड़के वाले ने जय सुना तो मरियम की खूब बेइज्जती की। इसकी बेटियों को बुरा भला कहा और उसी वक्त वहां से चले गए। मरियम ने अपनी बेटी का निकाह होने से 2 दिन 3 दिन पहले रिश्ता टूटता हुआ देखा तो वो गुस्से से घबरा कर गई। जब अस्पताल ले जाया गया तो डॉक्टर ने कहा, आप इन्हें वापस ले आए वरना बड़ा नुकसान हो सकता था। लबना जो अपने सास और शौहर के तानों से परेशान हुई, वो अपनी माँ को इनके बारे में
सब कुछ बताना चाहती थी, मगर जब माँ की ये हालत देखी और डॉक्टर की हदायत सुनी तो खामोश हो गई और अपने लब से ली। इसने कुछ अरसा पहले ये वादा किया था कि जो कुछ भी हो जाए वो अपनी माँ को कुछ नहीं बताएगी। माँ ने बड़ी ही मेहनत से सारी बेटियों को पाला था। अब दूसरी बेटी का रिश्ता टूट चुका था, जबकि मरियम भी दिल की मरीजा बन चुकी थी। हर वक्त रोती रहती और अपनी बेटियों के अच्छे नसीब की दुआ करती। बार बार लबना से पूछी, लबना तुम अपने घर में खुश हो, तुम्हें कोई परेशानी तो नहीं, तुम्हारे शोहर और सास का रवैया तुम्हारे साथ ठीक है ना? वो हर बार मुस्कुरा कर कह देती, वो लोग मेरे साथ बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छा रवैया रखते हैं। इस दौरान लबना के सास उसे नफसियाती मरीज बनाना शुरू कर चुकी थी। सारा दिन घर के काम लबना से करवाती रहती और दाने देकर मारती रहती। जहाँ कहती, मानूस मेरा तो जी चाहता है तुझे तलाक दिलाकर अपने बेटे की दूसरी शादी करवा दूं, क्योंकि तुझसे तो उसे औलाद होने वाली थी। जब पहली बार लबना ने यह सुना तो उसकी आंखों में आंसू आ गए। रोती हुई सास के कदमों में गिर गई और कहने लगी, खुदारा मुझ पर जुल्म मत करे, अगर आपने मेरे साथ ऐसा किया तो मेरी माँ मर जाएगी। इसने बड़ी ही लाड प्यार से हम बच्चों को पाल पोस कर इतना बड़ा किया, आप सोच भी नहीं सकती कि माँ बाप ने हमें कितनी प्यार मोहब्बत और लाड से कुर्बान चढ़ाया। वो तो पहले ही मेरी छोटी बहन के रिश्ता टूट जाने की वजह से दिल की मरीजा बन चुकी हैं। अब अगर आपने मेरे साथ ऐसा करेंगी तो वो तो मर जाएंगी। लबना सास के कदमों में बैठ कर रोती हुई ये बातें कह रही थी कि मगर इसकी सास ने पैर की ठोकर से लबना को दूर किया और कहने लगी, तू अपनी माँ को दिल का मरीजा बनाकर हमारे पल्ले डाल दिया है। जब लड़की वालों को पता चल गया कि तुम्हारी माँ बीमार है तो कोई रिश्ता ही नहीं आएगा। जब लबना ने अपनी सास को मुंह के से अपनी माँ के लिए नफरत अंगेज अल्फाज सुने तो वो फूट फूट कर रोने लगी। रात को शोहर घर आया तो वो रो रो कर शोर से कहने लगी, आपकी माँ सारा दिन मुझसे काम करवाती है, मुझे बहुत आनंद देती हैं, मारती हैं, आज तो उन्होंने मेरी माँ को भी गालियां दी हैं। भला बताइए कोई बेटी अपनी माँ के खिलाफ गालियां कैसे बर्दाश्त कर सकती है? इमरान ने बेरुखी से कहा, जो भी हो खामोशी से बर्दाश्त करो, अब मैं तुम्हारी खातिर अपनी माँ से जाकर लड़ तो नहीं सकता। अगर आप अपनी इज्जत घर में करवानी है तो मुझे औलाद पैदा करके दो, वरना मैं दूसरी शादी कर लूंगा और तुम्हें इस घर से धक्के देकर निकाल दूंगा। बेचारी लबना सास और शोहर की धुतकार और झड़क सुनकर सहम कर तनहा हो चुकी थी। माँ और बहनों को कुछ न बताया कि वो इस हालत में देखकर मजीद परेशान हो जाए। रोते हुए खुदा से दुआ मांगती रहती कि मुझे औलाद अता कर दे ताकि मेरा घर बच सके, वरना मैं मर ही जाऊंगी। मेरी माँ मुझे जड़ी हुई देकर ही मर जाएगी। मेरी तो हर बहन भी मौजूद है, मगर ए गफूर रहीम हम पर रहम कर। 4 साल गुजर चुके थे मगर लेबना ने अभी तक कोई खुशखबरी ना सुनी। इमरान बिल्कुल दरिंदा बन चुका था। जब भी घर आता बात बात पर लेबना को मारने लगता। दोनों माँ बेटा लबना को मट्टी का खिलौना समझ चुके थे। जब जी चाह उस पर शिदत करते रहे। 3 बार तो लबना का बाजू टूट चुका था और एक बार उसके हाथ की हड्डी भी फ्रैक्चर हो चुकी थी, मगर इसके बावजूद वो सबर के साथ इस जुल्म में रह रही थी। सास की हर चीज पर अपनी भूख मरानी थी। वो खाने का एक दाना भी लबना को ना देती। जो कुछ अपने बेटे के लिए खाना बचता था वो लबना को दे देती। लबना वो भी शुक्र करके खा लेती, मगर पलट कर कभी शोहर और सास को जवाब ना देती। इन लोगों की ताने और शदत झेल कर वो खुद को कामदर समझने लगी। हर वक्त घर के कोने में पड़ी रहती, रोती रहती। कितनी मेहनत से माँ बाप और औलाद भगवान चलाते हैं, मगर ये ब्याह कर ले जाने वाले इन नाजुक कलियों को ये हाल कर देते हैं। इस रोज लबना को शदीद बुखार था। वो बुखार से तिप रही थी। कमरे के कोने में दीवार से टेक लगाए वो सो गई। इमरान ने सुबह ही कह दिया था कि इसे काम पर जाना है। वो बिल्कुल तैयार हो चुका था। इसे को लगा कि शायद खाना बाहर तैयार हो चुका है, मगर जब बाहर आया तो खाने का नाम और निशान नहीं था। अपनी माँ से कहने लगा, लबना कहाँ है और अभी तक खाना तैयार क्यों नहीं हुआ? मैंने तो बताया था मुझे काम पर जाना है। साहब मुंह बनाकर कहने लगी, मुझे क्या खबर, वो मेहमान ने कहाँ बैठी है? साहब सुबह से तो कमरे से बाहर नहीं आई। ये सुना तो मेरा गुस्सा आ गया और वो गुस्से से कमरे में आया। जब लबना को बिस्तर पर सोती हुई देखा तो उसने उसे इंतहा न रही। उसे चोटी से पकड़ कर उठाया और जग के बाद दिगरे थप्पड़ रसीद करने लगा। लबना शोर मचाते देखकर फौरन नींद से बेदार हुई और चिल्लाने लगी, क्या हुआ, मुझे क्यों मार रहे हो? मैं बस सो रही थी। मगर इमरान ने बगैर सुने हुए लबना को मार मार कर इसके नाक से खून निकाल दिया। सास भी वहाँ आ गई और बेटे को शाह देने लगी। बोली, दिन ब दिन ये कुछ ज्यादा ही हिट धर्म होती जा रही है। मैं तो कहती हूँ आज ही इसे तलाक देकर पारे करो और घर से निकाल दो। मैं तुम्हारी दूसरी शादी करवाती हूँ। सिर्फ बहू आएगी तो घर में रौनक भी आएगी। जब तक ये मनहूस यहाँ है हमारे घर खुशियाँ कदम नहीं रख सकती। जब लबा ने अपनी सास और शोहर के मुंह से ये बात सुनी तो काम की सारी हिम्मत जमा करके रोते हुए शोहर के कदमों में गिर गई। इसके पैरों को पकड़ कर रोने लगी और लड़खड़ाती हुई आवाज में बोली, खुदा मुझ पर जुल्म मत करे,
मैं तो किसी को कुछ कहती भी नहीं, घर के एक कोने में बैठी रहती हूँ, सारे काम करती हूँ। तुम बेशक दूसरी शादी कर लो, मगर मुझे तलाक देकर इस घर से मत निकालो, मेरी माँ मर जाएगी। इमरान तो गुस्से से आग बगोला हो रहा था और अपनी माँ की बातों में अमल कर रहा था। इमरान ने लबना को ठोकर मार कर कहा गिरा दिया और उसके होंठों पर जूते की नोक मारी। उसके होंठ फट चुके थे और सामने का एक दांत भी टूट चुका था। वो माँ के बाल गिरे और सिसक सिसक कर रोने लगी। अब इमरान ने एक बार फिर उसे पकड़कर अपने सामने खड़ा किया और कहने लगा, मैं अपने पूरे होश हवास में तुम्हें तलाक देता हूँ। इसने 3 बार ये लफ्ज कह दिए। लबना चीख चीख कर कहने लगी, नहीं मेरी माँ, मेरी माँ। मगर इमरान ने 3 बार तलाक कहकर किसी सलेशा की तरह लबना को घर से बाहर फेंक दिया। लबना रो रो कर दरवाजा बजाती रही। वो तो बिल्कुल ही पागल हो चुकी थी। दरवाजा बजा बजा कर चीख चलाकर पूरा मोहल्ला इकट्ठा कर दिया। रो रो कर अपने बाल नोच रही थी और वो लोगों के आगे फरियाद कर रही थी, इमरान ने मुझे तलाक दे दी। इससे तो बेहतर था मुझे जान से मार देता, मेरा कत्ल कर देता और उस घर में ही दफना देता। किसी ने मुझे देखा ही नहीं, मैं अपना कत्ल इमरान को माफ कर देती, मगर इसने मुझ पर इतना बड़ा सितम किया। अब मैं कहाँ जाऊंगी? मेरी माँ बेवा है, इसके पास छोटी सारी बेटियां मौजूद हैं। अगर मैं ही वहाँ चली गई तो वो जीते जी मर जाएगी। मेरी माँ मेरी बहनों का सहारा है और मैं बहनों का सहारा कैसे छीन सकती हूँ? उसके लिए मुझ पर रहम कर लेते। सारी जिंदगी तुम लोगों के जूते साफ करती गुजरती थी। लबना के बेंशन सुनकर मोहल्ले वालों की आंखों में भी आंसू आ गए, मगर अब क्या फायदा? अब तो रिश्ता ही खत्म हो चुका था। लबना अब उनके लिए नामहरम हो चुकी थी। इस दिन मोहल्ले वालों ने लबना को अपने घर में रखा और उसे कुछ खाने पीने को दिया। जब लबना की हालत संभली तो उनसे को अलविदा कहकर अपने मोहल्ले से निकल गई। के बाद लबना किसी को भी वहां नजर न आई। कुछ अफवाहें भी फैली थी कि उस मोहल्ले के पास एक कमाल मौजूद था, जहाँ उसे एक माह बाद एक लड़की की लाश मिली थी। चेहरे की शिनाख्त मुमकिन नहीं थी। लोग कहने लगे कि शायद वही लबना थी जो तलाक के बाद कुएं में कूद कर मर गई। वहीं इमरान के सारे सास ने अपने बेटे इमरान की दूसरी शादी करवा दी। इस बार वो गिलगित से लाई गई थी। वो भी एक पठानी थी और बहुत खूबसूरत थी। वो तो खुश थे, खुशी खुशी पूरे मोहल्ले में मिठाई बांटी। सास बेटे से कहने लगी, इस बार तो खुदा हमें औलाद जरूर अदा करेगा। इमरान भी खुश था। चंद हफ्तों बाद मैं ही अपनी पहली बीवी को भूल गया और दूसरी बीवी के साथ जिंदगी गुजारने लगा। 5 साल गुजर गए मगर औलाद ना हुई। इमरान ने चेकअप करवाया मगर किसी में कोई मसला नहीं था। दोनों की रिपोर्ट नॉर्मल थी। न जाने खुदा की जानब से देर हो रही थी। सास तो परेशान हो चुकी थी बेटे की औलाद की ख्वाहिश लिए वो बिस्तर पर लेट गई। दिल में तकलीफ उठने लगी। दिल की मरीजा बन चुकी थी। सास रो रो कर लबना को भी बुरा भला कहती रहती और अब नई आने वाली बहू को भी कोसती रहती। कहती, मैंने कैसी कैसी बहू ला कर दी हैं जो मुझे एक पोते की शक्ल नहीं दिखा सकती। वहीं इमरान भी परेशान सा रहने लगा। आखिर ऐसा क्यों हो रहा था? पहले लबना और अब दूसरी बीवी, मगर इसके बावजूद इमरान की दूसरी बीवी मासूम हरगिज न थी। बहुत ही दुश्वार गुजार औरत थी। सास उसके साथ भी वही रवैया रखना चाहती थी जो उसने लबना के साथ रखा था, मगर जैसे ही सास ने वो रवैया अपनाकर बात बात पर उससे मारना या बातें सुनाना शुरू की तो दूसरी बीवी ने बेरहम होकर कहा, अपनी खुद में रहे, मैं तेरी गुलाम नहीं, तेरी फिदा नहीं लबना। मुझे बस लोगों के बीच निकाह करके ला लिए हो। अगर मेरे साथ कोई भी जोर जबरदस्ती या जबर शुरू करने की कोशिश की तो मैं पूरे मोहल्ले को इकट्ठा कर लूंगी। अगर फिर भी सुकून ना आया तो मैं पुलिस स्टेशन चली जाऊंगी और तुम लोगों के खिलाफ केस दायर करूंगी। खबर में पाऊँ है, जाकर खुदा को याद कर और अपनी आखिरत संवार। सास ने जब अपनी दूसरी बहू के ये तौर तरीके देखे तो दम बखुद रह गई। अब वो सब कुछ जो उसने लबना के साथ किया था उसके साथ होने लगा। वो अगर रोकर इमरान को बताती तो इमरान कहता, अम्मी आप क्या कह रही हो? पहले आपने लबना को तलाक दे दिला दी और अब इस पर इल्जाम लगा रही हो ताकि मैं इसे भी घर से निकाल दूं। सास बेटी की नजरों में बिल्कुल ही गिर चुकी थी। वही वो पठानी बीवी बिल्कुल बेबाक और बेखौफ थी। वो कई बार हमला हो चुकी थी मगर वो अपना बच्चा गिरा देती थी क्योंकि उसे फिलहाल औलाद पैदा करने का बिल्कुल भी शौक ना था। उसे बच्चे पसंद नहीं थे। एक रोज बढ़िया सास बिस्तर पर लेटी दुआ कर रही थी, बुखार से कांप रही थी। दूसरी बीवी बाहर से आई और चीख कर बोली, क्यों बार बार शोर मचा कर मेरा दिमाग खराब कर रही हो? खामोश क्यों नहीं हो जाती? बुढ़िया सास बिस्तर मृग पर थी। कहने लगी, 2 घूंट पानी दे दो, हलक सूख गया है। मगर उसने उसे पानी ना दिया। उल्टा उसके कमरे का दरवाजा कुंडी लगा दी और अपने कमरे में जाकर सो गई। शाम हो गई मगर कमरे से कोई आवाज न आई। शाम को जब जाकर उसने कमरे का दरवाजा खोला तो उसकी होश उड़ गई क्योंकि उसकी सास तो बिस्तर पर मरी पड़ी थी। उसने फौरन शोहर को कॉल करके बुलाया। इमरान घर आया तो माँ की हालत देखी और उसे फौरन अस्पताल ले गया, मगर वो तो मर चुकी थी। इमरान माँ की मौत पर बहुत रोया मगर उसे क्या खबर थी कि जो फितरत ने
लबना के साथ किया था, आज वही इसकी माँ के साथ हुआ था। माँ को दफनाने कुछ अरसे बाद वो बिल्कुल ही तनहा पड़ गया। उसकी बीवी भी इस पर कुछ खास ध्यान ना देती, हर वक्त लड़ाई झगड़ा करती थी। आखिर एक रोज रात की दुआ के लिए दाता दरबार चला गया। जब दाता दरबार पहुंचा तो वहाँ भिखारी घूम रहे थे। जब सीने चढ़ने लगा तो एक बच्ची उसके पास आई जिसका हाल इंतहाई खराब था। उसे कहने लगी, तुम्हारी खुदा तुम्हारी हर ख्वाहिश पूरी करे, खुदा के नाम पे कुछ दे दो, 3 दिन से भूखी हूँ, कुछ नहीं खाया, मुझे गरीब की मदद करो। इमरान ने जब ये मासूम बच्ची देखा तो उसके दिल को कुछ हुआ। खुदा से कहने लगा, ये मासूम बच्ची जो गलियों बाजारों में रोल रही है, काश तो इससे मुझे दे देता। इमरान ने जेब से 100 रुपए का नोट निकाला और उस बच्ची को देने लगा, मगर वो बच्ची बोली, अंकल ये पैसे मेरी अम्मी को दे दो वरना ये दूसरे बेकारी छीन लेंगे। इमरान खामोशी से उस बच्ची के पीछे चल पड़ा। वो वहाँ पहुंचा जहाँ उस बच्ची की माँ कशकोल लिए बैठी थी। उसने उस औरत की जानब देखा, वो 100 रुपए बढ़ाया। तब भी उस औरत ने सर उठाकर उसकी जानब देखा। दोनों की नजरें टकराई और इमरान झटका सा खा कर रह गया। ये तो वही लबना थी जिसने फटी पुरानी चादर से खुद को ढांप रखा था। हाथ में वही कशकोल था और चेहरा बीमारियों की जद में था। आंखें बिल्कुल अंदर ढह चुकी थी। इमरान ने जब उसे देखा और फिर उसके साथ बैठी बच्ची को, वही बच्ची जिसने अपना नाम रोशन बताया था। माँ से कहने लगी, अम्मी क्या हो गया, ये बड़े साहब आपको देख कर इतने परेशान क्यों हो गए। इमरान कितनी ही देर सकते की हालत में रहा और फिर लबना से कहने लगा, ये बच्ची कौन है, क्या तुमने मेरे बाद दूसरी शादी कर ली। लबना इतने अरसे बाद शोहर को देखकर व्यवहार की तासर के सर झटका और हंसने लगी। लोग रुक रुक कर उनको देखते रहे, इसलिए लबना ने रोशन का हाथ पकड़ा और वहां से दूर हटकर एक दरख्त के नीचे आ गई। इमरान हैरानगी से उसकी हालत देख रहा था। वो तो बेकारी बन चुकी थी। वो इमरान से कहने लगी, मैंने दूसरी शादी नहीं की, बल्कि ये मेरी और तुम्हारी ही बेटी है रोशन। तुमने जिस वक्त मुझे तलाक दी थी मैं हमला थी। इसका अंदाजा मुझे तलाक के 2 माह बाद हुआ। जाफरी कैंप लगा और डॉक्टर ने चेकअप किया और मुझे बताया कि मैं 4 माह से हमला हूँ। इमरान ने जब यह सुना तो सर पेट कर रोने लगा। वो फूट फूट कर रो रहा था। वो लबना के कदमों में गिर कर माफी मांग रहा था। अपनी बच्ची को फौरन सीने से लगा कर रोने लगा। जब लबना खड़ी रो रही थी, आंखों से आंसू साफ किए और चीखती हुई बोली, तुमने अब रोने से क्या फायदा, तुमने तो मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी, मेरी माँ। ये कहते हुए वो अचानक गिर गई। इमरान जो बच्ची को चूम रहा था, लबना को गिरते देखकर परेशान हो गया। फौरन अस्पताल ले गया, मगर जब डॉक्टर ने उसका चेकअप किया तो कहने लगी वो फौत हो चुकी है। इसके दिमाग में रसोली थी जो कि इसकी औलाद के सबब बनी। इमरान ने लबना की मौत की खबर सुनी तो दहाड़े मार मार कर रोने लगा। रोशन भी माँ की मौत की खबर सुनकर बहुत रोई। इमरान को लबना से माफी मांगने का वक्त भी ना मिला। तब फिर रोशन हैरानगी से अपने बाप को देख रही थी। वो उसे पहचान नहीं पा रही थी। उसका बाप तो उसे अमीर और खाते पीते घराने का लग रहा था। वो तो भिखारी कैसे बन गई, उसे तो पूरी कहानी समझ ही नहीं आ रही थी। वहीं जब लबना की मैं लेकर पलटने लगा तो उसे अपनी दूसरी बीवी दिखा दी, जो यहाँ एक बार फिर बच्चा जाया करवाने आई थी। जब हकीकत खुली तो बहुत रोया। उसने पहले तो लबना के कब्रिस्तान में आखिरी रस्म अदा की, फिर दूसरी बीवी को तलाक देकर वापस गिलगत पहुंचा दिया। वो रोशन को जी जान से प्यार करने लगा, मगर ये 5 साल सोचकर ही कांपने लगता था। उसने किस कदर जुल्म ना सिर्फ लबना पर बल्कि अपनी औलाद पर भी किया था। हमारी वीडियो अगर आपको पसंद आई है तो जरूर लाइक कीजिए, अपनी राय देना चाहें तो कमेंट्स कीजिए, अच्छी लगे तो शेयर कीजिए। इसके साथ साथ अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कीजिए और बेल आइकन पर लाजमी क्लिक कीजिए ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो आप तक बार बार पहुंच सके।